क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 8 पुत्र थे? ये अद्भुत कथा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत लोग यह नहीं जानते कि भगवान शिव के 2 ही पुत्र हैं। सभी लोग जानते हैं गणेश और कार्तिकेय, लेकिन यह पुराणों के तांत्रिक ग्रंथों को लोक कथाओं में ये 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है और शिव जी के अंश ऊर्जा तत्व रूप से हैं। नंबर 1 में कार्तिकेय स्कंद मुर्गन पुष्पमुख है। ये कार्तिकेय का जन्म तब हुआ था जब देवताओं शिव से प्रार्थना किया, तब तो शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए और तारकासुर वध कर सके। शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ यह पुत्र जो कार्तिकों को द्वारा पाला गया था, इसलिए इसके खष्ट मुख 6 मुख वाला कहलाया और तारकासुर का वध किया। देवताओं ने सेनापति बने। दक्षिण भारत में इनका मुरुगन और सुब्रह्मण्य नाम का अधिक पूजा होती है। नंबर 2 जो गणेश जी हैं, उनका विनायक लंबोदर आदि गणपति नाम कहा जाता है। गणेश जी का जन्म माता पार्वती अपने उपटन से किया था। उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। जब शिव जी का प्रवेश होने से रोका तो उनका सिर काट दिया गया था। हाथी का सिर लग गया और पूरी जीवित कर दिया गया। तो गणेश जी को विघ्न हरता एवं बुद्धिदाता प्रथम पूज्य माना जाता है। नंबर 3 यशप्पा हरिहर पुत्र हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव विष्णु मोहिनी रूप में मिलन में अयप्पा का जन्म हुआ। महिषासुर की बहन महिषी पराजित करने के लिए संयोग आवश्यकता थी। भगवान अयप्पा की पूजा दक्षिण भारत में विशेषकर केरल और समरी लला मंदिर में अत्यंत भव्य रूप से होती है। यह धर्मशास्त्र कहा जाता है। वे स्वयं वैष्णव की एकता के प्रतीक है। नंबर 4 अंधकासुर, यह तो राक्षस जो शिव जी के पसीने के बूंद से उत्पन्न हुआ था। इसकी विशेषता यह थी कि यह अंधा था लेकिन अत्यंत बलशाली था। एक बार की बात है, पार्वती पर बुरी दृष्टि डाली, तब शिव जी ने उसका वध कर दिया। मृत्यु के पहले शिव की शरण में गया और गणों से स्थान मिला। नंबर 5 सुकेश एक सुंदर था, एक असुर सुंदर था, धार्मिक विचारों वाला था। कहा जाता है उसकी उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई थी। उसकी संतान में रावण की वंशावली भी जुड़ी मानी जाती है। यह कथा उल्लेख मुक्त लिंग पुराण और राक्षस वंश के ग्रंथियों में लिखा जाता है। भृंगी ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, बल्कि शिव जी के तपस्वी अनंत भक्त थे। वह ग्रंथों में शिव अंश उत्पन्न पुत्र तुल्य माना गया। एक कथा के अनुसार भृंगी केवल शिव की परिक्रमा करते थे, पार्वती की नहीं, जिससे शिव ने उन्हें कीट शरीर दिया ताकि वो केवल शिव की परिक्रमा कर सके। भृंगी शक्ति वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। जलंधर, नंबर 7 जलंधर था। शिव जी ने तीसरे नेत्र से क्रोधित होकर जल प्रकट किया और वह समुद्र में जाकर गिरा। इससे उत्पन्न हुआ जलंधर जो अत्यंत पराक्रमी असुर था। उसका विवाह समुद्र कन्या वृंदा से हुआ था। विष्णु माया जाल के कारण वृंदा की तपस्या भंग हुई। अब जलंधर की मृत्यु हो गई। कुछ ग्रंथों में जलंधर को शिव ग्रंथ माना जाता है। और नंबर 8 खार एक तांत्रिक परंपरा वर्णित पुत्र है जो शिव के रौद्र रूप में उत्पन्न हुआ था। इसका नाम लोक कथाओं में भी है, क्षेत्रीय ग्रंथों में भी है मिलता है। विशेषकर नेपाल में पूर्वोत्तर भारत में परंपराओं में पूजा जाता है। शक्तिशाली और रक्षक देवताओं में माने जाते हैं। एक पद रूप तांत्रिक पुत्र, एक पद रूप का अर्थ नवा है। एक पांव पर स्थित रुद्र जो स्थित है उसका संसार भक्त में समाहित करता है। वह शिव का तांत्रिक उग्र सृष्टिकर्ता रूप है। कुछ परंपराएं इसे भी उत्पन्न ज्ञानपुत्र मानती हैं। इनका विशेष रूप से अथर्ववेद, लिंग पुराण और तंत्रसार ग्रंथों में मिलता है। इनकी पूजा केवल तांत्रिक में की जाती है। 10वां महाकाल, भैरव से उग्रतम रूप कहा जाता है, लेकिन कुछ शैव ग्रंथों में उत्पन्न तो स्वतंत्र या अंशपुत्र माने जाते हैं। भैरव क्रोधित और भैरव उत्पन्न किया, जिन्हें ब्रह्मा एक सिर काट दिया, और भैरव को काशी कोतवाल कहा जाता है और बिना उसकी अनुमति से कोई मरणों उपरांत काशी नहीं निकल सकता। यह भैरव को रूप माने जाते हैं।
तो इस तरह से परिवार के रूप में ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। तो शंकर जी के 8 पुत्र तो माने जाते हैं, लेकिन 10 भी दर्शाए जाते हैं। तो कार्तिकेय तो युद्ध के देवता थे, गणेश बुद्धि के सुरता देव थे, जो अयप्पा थे वह धर्म एवं संयम के प्रतीक थे, भैरव तंत्र मंत्र के अवधपति थे, एक पद दो ब्रह्म शक्ति का स्तंभ था। तो क्या आप जानते हैं भगवान शिव के कुल 10 पुत्र हैं। ये सभी गुण, शक्ति और भक्ति तंत्र अलग अलग रूप हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।